तो हेलो जय लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो आर्क सर्वाइवल आर्क मोबाइल। और सबसे पहले वो बातें कर लेते हैं जो लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी डायनो का नाम देंगे तो मैं वो उन डायनोस को दूंगा अगर वो अभी तक हुए मेरे पास हो। और उसके अलावा लास्ट टाइम में ये ट्रेनाडॉन की ब्रीडिंग कराई थी तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है। और आज हम लोग अर्जेंटिविस टेम करेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को ये गेम डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लो। या फिर आप लोग जा सकते हैं गूगल पे या फिर क्रोम पे चलिए, वहाँ पे आर्क मोबाइल APK देख लें, वो आपको मिल जाएगी। और यस, आज हम लोग टेम करने वाले अर्जेंटिविस। और मैं पहले सारी अपनी इन्वेंट्री खाली कर लूँ ना। ओके, तो इसका लेवल अब भी आ गया, इसका भी वेट बढ़ा देते हैं। आई थिंक 19 वेट था जब इसको मैंने टेम किया था, 25 हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा है एक उसके लिए, जो भी उसको बोलते हैं। तो ये लास्ट टाइम की मेरे पास सारी चीज़ें पड़ी हैं, ये मैं वापस रख दूँ। और मुझे चाहिए होंगे स्टेगो एग्स, क्योंकि अर्जेंटिविस स्टेगो ही खाते हैं और स्टेगो एग खाते हैं। स्टेगो को भी खा जाते हैं, कोई इतना मसला नहीं है उनको। तो यस, अब इसको बनाना कैसे है केबल को, तो आप लोगों को चाहिए होगा सेव रूट, आई थिंक, यानी कि नींबू चाहिए होते हैं, लेमन। ओके, तो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। आपको चाहिए कुक्ड प्राइम मेड जर्की, स्टेगो एग्स और लेमन चाहिए, फाइबर और मेजोबेरी। तो लास्ट टाइम क्योंकि हम लोग स्पाइनो का बार बार डैमेज चेक कर रहे थे और वो शो नहीं कर रहा था, तो आज हम लोग बनाएंगे ट्रेनिंग डमी उसका डैमेज चेक करने के लिए। तो मैं वो बना के आप लोगों से मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर। और जो मेरे पास मतलब कि पावरफुल डायनो है इनका मैं यूज़ करता हूँ, उनका डैमेज चेक करेंगे। वैसे ट्रेनिंग डमी वैसे बहुत लो लेवल पे अनलॉक हो जाती है, या तो उसके लिए मतलब कि वो ग्राइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अर्ली चीज़ों में आप लोग बना सकते हैं, और अर्ली चीज़ों के हिसाब से ये बहुत एक्सपेंसिव है। और मेरे ख्याल में मैं उससे आगे आ गया हूँ। 32 तो आई थिंक उसका लेवल नहीं होता, 35 नहीं होता। मैं ज़रा पीछे जाके देखता हूँ। तो वो यहाँ पे लो लेवल्स में होती है, कुछ 10-12 के करीब ही होती है वो ज़्यादा। हाँ, ये देखो 9 लेवल पे, लेवल 9 पे आप अनलॉक कर सकते हैं 8 इनग्राम पॉइंट से। तो अगर आप लोग मतलब कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराते हैं डायनोस की मुझे ये वाला चाहिए और ये चीज़ उसके पास हाई होनी चाहिए, उसमें आपके ये काम आ सकता है कि आप मल्टीपल रैक्स वगैरह टेम करते हो और फिर देखते हो कि उनमें से किसका डैमेज ज़्यादा है। उस हिसाब से आप पॉइंट्स का अंदाज़ा लगा सकते हो, हेल्थ तो देख के पता चल जाता है। तो ये मतलब कि एक चीज़ है। और आपको इसके लिए वुड, हाइड, फाइबर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और आई थिंक थैच चाहिए होता है साथ में। इस आप इनकी देख सकते हैं कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है मेरे लेवल पे आके, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी लगती है ये। तो मैं इसको बाहर लगाऊंगा किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं इसका यूज़ कर सकूँ, और इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक्चुअल में। तो मैं इसको वहाँ पे दूर पे लगाता हूँ जहाँ पे मतलब कोई इजीली कोई भी डायनो आ जाए। फिर यहाँ पे हम फाल्को का डैमेज भी चेक कर लेंगे, स्पाइनो का भी और एक्स का भी, जो 3 मेरे आई थिंक हैवी डैमेज डीलर्स हैं। बस मेरे पास पानी वाले डायनोज भी हैं, मगर उनकी इतनी बात अभी नहीं करती, उनके लिए एक और बना लेंगे पानी में। ओके, तो यहाँ पे मैं स्पाइनो को हाइड्रेशन बफ के साथ लाता हूँ, और इतना डैमेज तो कभी नहीं खाता, मगर हम 260 समझ लेते हैं कि 265 ये डैमेज कर लेते हैं। ये 2000 का डैमेज तो कभी नहीं करेगा। मैंने कितने डायनोस के साथ लड़े हैं, इतना डैमेज ये नहीं करा। जी, कंपेयर ही कर सकते हैं आप इससे, ये एक्चुअल डैमेज तो नहीं है। या फिर सभी डायनो पे डैमेज रिडक्शन होता है कोई। इस पे लिखा हुआ है कि अटैक देयर ट्रेनिंग डैमेज हो DPS, डैमेज पर सेकंड होता है DPS। तो
आई डोंट नो इसका क्या चक्कर है। हम्म, चलो फिर हम इनका कंपेयर ही कर सकते हैं। एक्चुअल डैमेज तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। और इसका बल्कि दूसरा मोड भी है ना जिसमें ये बाइट करता है चार पैरों पे खड़े होके। इसमें इसका डैमेज और कम हो जाता है। और हाइड्रेशन बफ के बाद इसका डैमेज और भी ज़्यादा कम हो जाता है, तो उसको छोड़ो अभी। हम जाके रेक्स को देखते हैं इसका डैमेज कितना है। रेक्स का वैसे स्पाइनस से ज़्यादा ही होगा। तो अभी हम रेक्स पे बैठ के जाते हैं और फिर देखते हैं कि इसका डैमेज कितना होता है। ओके, उसका आई थिंक 2-6 था और इसका 3-0 है। मतलब कि ये ऑलमोस्ट 300 के बराबर डैमेज करे। और हाँ, फाल्को का जब हम डैमेज देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हाईली मतलब उसका लेवल अप हुआ पड़े, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स उसके डैमेज में है। ये लोग ऑलमोस्ट बेस लेवल पे हैं, ऑलमोस्ट। इन पे हमने ज़्यादा लेवल पंप नहीं की। उस स्पाइनो का, हाँ स्पाइनो का लेवल ठीक है। तो 2-3 मतलब कि 300 का हाइड्रेशन बफ के साथ इसका डैमेज बढ़ जाता है। पहले 2-3 समथिंग था, अब 2-6 समथिंग है। मतलब कि इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं है मगर है सही। डिफेंस और साथ में इसका स्टेमिना और स्पीड भी बढ़ जाती है ना हाइड्रेशन बफ के साथ, वो भी होता है। इसकी वजह से इसका डीपीएस बढ़ जाता है। और पीछे रह जाता है फाल्को, उसका भी हम लोग चेक कर लेंगे। और अभी तक मेरे आई थिंक ये भी बन गए होंगे। हाँ, ये बन गए हैं हमारे केबल। ओके, तो अभी हम जाते हैं और इसको टाइम कर लेते हैं। मैं अंदर से इम्प्लांट भी निकाल लूँ। तो मुझे चाहिए है अर्जेंट टीवीस, ये नहीं, जेरबुआ नो, रिमोट्रोडोन, फिर से एक जेरबुआ पड़ा है, मेगाटर, नजीरा अर्जेंट टीवीस। नाइस हो गया। तो अब इसको ले जाते हैं और हम लोग टेम कर लेते हैं। टेमिंग मेथड सिंपल सा ही होगा। मैं उसी ट्रैप में इसको रिस्पॉन करूंगा और वहीं से इसको मैं इजीली टेम कर लूँगा। और मुझे चाहिए होगा स्मूथिंग बाम, बस वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एक बार ये मेरे पास ख़त्म हो गए ना, क्या नाम है, नहीं अभी 33 और डायनोस को इसके साथ टेम कर सकते होते हैं स्मूथिंग बाम के साथ, जो कि बहुत चलेंगी। तो यस, फाल्को को लेके जाते हैं और फिर उसको टेम करते हैं। सबसे पहले इसका डैमेज देख लेंगे ना, इसका डैमेज कितना है। और इसका डैमेज तो बहुत कम है, मगर इसका डीपीएस कितना होगा, डैमेज तो कम ही है। डीपीएस होगा 1, ऑलमोस्ट स्पाइनो के बराबर ही जा रहा है। मगर ये इसकी हीलिंग फैक्टर भी है और इसको बहुत अच्छे सैडल पहनाया हुआ है। उसके बाद ये फ्लायर भी है, तो इसमें मतलब कि बहुत सारे प्लस हैं। मैं इसी को फिर भी चूज़ करूँगा उन दोनों के ऊपर से। वैसे रेस्ट के पास भी काफ़ी अच्छे सैडल है, उसको भी चूज़ कर सकते हैं, मगर ये इजीली कहीं भी जा सकते हैं। रेस्ट का स्टेमिना बहुत कम है। स्पाइनो का सैडल बुरा है, उसको हाइड्रेशन बफ चाहिए होता है कभी कभी। फाल्क बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट है, इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते अभी। वैसे मेरे पास एक और डायनो भी है जो बहुत पावरफुल है, उसको हम देखेंगे ब्रीडिंग करवाने के बाद। यस, अभी तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आके हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं उसको, रिवाइव करते हैं और फिर नॉक करते हैं। तो यस, इसको खोलते हैं और इसमें कुछ है तो नहीं ना। मुझे मीट चाहिए होगा, एक मिनट मैं मीट लेके आता हूँ। ओके, तो मैं मीट लेके आ गया हूँ और अब करते हैं टीम। मीट मैं क्यों लेके आया हूँ उसके पीछे भी एक बड़ी अच्छी रीज़न है, और वो मैं आपको बताऊँगा एक बार इसको टेम कर लूँ। तो सबसे पहले अगर आप उनको रिवाइव करने आपके पास एंशिएंट एम्बर होना चाहिए। आप रिवाइवल प्लेटफॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट्स में डालें और फिर यहाँ पे रिजरेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। और मेरा आर्मर बहुत अच्छा है, वरना आप एक 2x2 का बॉक्स बना के उसमें छुप सकते हैं या फिर 1x1 का।
और मैं तो इजीली इनको नॉक कर सकता हूँ इस तरह। अच्छा, फाल्को और इस अर्जेंटेविस की ब्रीडिंग कराएंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में अर्जेंटेविस का नाम दे देंगे तो हम इस अर्जेंटेविस को ज़रूर से देंगे, मगर ये दोनों 300 लेवल पे हैं, तो इनकी ब्रीडिंग से मतलब कि जो भी होगा ना, क्या बोलते हैं कि पहले इसका टॉर्पोर देख लो। ये मतलब कि दोनों ही मैक्स लेवल के निकलेंगे, और फिर इनका जो बेबी होगा उनका लेवल इनसे ज़्यादा होना चाहिए। अभी तो ये बाहर निकला था, तो मुझे ऊपर से इसको कवर करना पड़ेगा, वो फ्यूचर में देखा जाएगा। अभी के तो इसको ओपन करते हैं, और मेरा मोबाइल थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। हाँ, सेव हो गया ना, अब ठीक होगा। सबसे पहले इसको स्मूथिंग बाम खिलाते हैं, फिर कीबोर्ड डाल देते हैं, फिर रॉ मीट। तो रॉ मीट इसलिए डालते हैं ताकि टेम होने के बाद कुछ डाइनोज होते हैं जो कि फिर से मतलब कि उनकी हंगर होती है और वो केवल खा जाते हैं। रॉ मीट इसलिए डालते हैं क्योंकि ये लोएस्ट क्वालिटी का फूड टेम होने के बाद खाते हैं। टेम होने से पहले जब टेम हो रहे होते हैं तब हाईएस्ट क्वालिटी का फूड खाते हैं। ओके, तो टेम टेम होने से पहले इसका स्टेट्स देखें तो काफ़ी डिसेंट स्टेट्स हैं। मतलब कि हेल्थ देखें तो उसकी 4 है और इसकी 2920 है। हाँ, इसमें भी बहुत ज़्यादा बूस्ट आएगा। तो अगर अभी देखें ना, इसका स्टेमिना काफ़ी डिसेंट है, और फूड की तो हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वेट वगैरह इसका बाकी सारा काम है। अब देखते हैं कि इसमें लेवल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, और वो इस फाल्को के खिलाफ फाल्को के हिसाब से इसका उसकी सारी चीज़ें कैसी होती हैं। वैसे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मूवमेंट स्पीड उसकी कितनी है, 1 मिनट ज़रा रुकने दो। इसकी हाँ, इसकी सिर्फ 100 है। टेम होने के बाद शायद बहुत ज़्यादा प्लस मिला है, या फिर ये इसकी वजह से तो नहीं है। 1 मिनट ज़रा रुको। इसकी 168 है, ये शायद इसकी वजह से 140 हो गई है। हाँ, तो ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसको प्लस मिल रहा है। नाइस हो गया, और वो यहाँ पे शो करते जाए तो और भी अच्छी बात है। और ये अभी टाइम हो रहा है। चलो भाई, जब टाइम हो रहा है तब इन दोनों के हम लोग देखते हैं कि स्टैट्स कैसे होते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब इनको ब्रीड कराएंगे और एग हैच होगा तो उस बेबी पे इम्प्रिंट भी आएगा, तो उसकी हेल्थ डैमेज और डैमेज रेजिस्टेंस इनसे ज़्यादा होगा। और उसको अगर मैंने फाल्को का ये सैडल पहना दिया, एक बीस्ट होगा वो। मगर उसको भी फिर फाल्को की तरह मुझे लेवल अप करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। फाल्को के साथ मैंने अल्फ़ा रक्स और अल्फ़ा कार्नो, अल्फ़ा रैप्टर्स पता नहीं कितने मारे हैं, और वैसे डायनोस कितने मारे हैं। तो ये उसको लेवल अप बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और मैं करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और शायद हाँ, ईरी क्यों का नहीं होते, तो इस ईरी को मैं वेट म्यूल की तरह यूज़ करूँगा। इसका लेवल अप सिर्फ वेट में दूंगा, और ये सिर्फ मेरा मेटल लाने ले जाने के काम आएगा। तो यस, मैं ले जाता हूँ इनको ब्रीडिंग पेन में, और आपसे मिलता हूँ ब्रीडिंग पेन में जाके। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों ब्रीड करा रहे हैं, तो अभी इनके स्टैट्स देख लेते हैं। 466 इसकी हेल्थ है। इसमें आई ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में मैंने लेवल पंप किए हैं थोड़े बहुत, 2-4 मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बात है, इसमें बहुत बड़े टाइम से लेवल अप नहीं आया। और इसकी 4526 है, जो कि 26 से बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए, मतलब कि 2000 तक उसका लेवल बढ़े हैं। तो हेल्थ तो मेरे ख्याल में उसकी बेटर होगी। अब मुझे नहीं पता कि इसकी ओरिजिनल हेल्थ कैसी थी। और बात करें बाकी स्टैट्स की, तो उसमें भी पंप हो रखे हैं, जिसकी वजह से मुझे ओरिजिनल नहीं पता कितनी आएंगी। मगर मुझे जो बेबी चाहिए वो, क्योंकि ये 449 जो है, ये इसका ओरिजिनल लेवल होगा दोनों का जब हमने टेम किए, तो इससे हाई लेवल चाहिए। आई थिंक 5 समथिंग चाहिए होगा मुझे, नहीं बल्कि 5 समथिंग क्यों, 4-5 समथिंग चाहिए होगा मुझे, ताकि इन दोनों के बेस्ट स्टैट्स वो यूज़ करे हो, या फिर हाई स्टैट्स कुछ। क्योंकि यहाँ पे वो आरपीसी वाला सिस्टम नहीं हो सकता ना,
कि वहाँ पे शो करे कि कौन सा कितने पॉइंट्स किस स्टेट में गए हैं। हो सकता है वो इनका फूड ज़्यादा यूज़ कर रहा हो, बाकी सारे नॉर्मल हो सकता है। और ये आ गया है। तो अब इस हैक को हैच करना कैसे करना है, और पहले तो इनको स्टॉप करा दूँ, मुझे इसकी मॉनिटरिंग डिसेबल करनी पड़ेगी। तो अभी देखते हैं कि इस हैक को हैच होने में कितना टाइम लगता है, और फिर हम एग हैच होने के बाद ही मिलेंगे। तो यस, मैं आया था अपने एग हैचिंग एरिया में। यूजली लोग ब्रीडिंग पेन या फिर किसी जगह में ही अपना हैचिंग एरिया बना देते हैं, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ। तो यहाँ पे इस साइड पे मेरे लगे हुए हैं एयर कंडीशनर, क्योंकि साथ में एक ग्रिल है, तो जो कोई बेबी मुझे मतलब कि हैच करके मारना होता है वो वहीं पे हो जाता है सारा सिस्टम। तो इसको आई थिंक 19-20 मिनट है, तो इस टाइम तक हम कुछ और करते हैं। और हाँ, मेरे पास ये भी तो है ना। अच्छा, इनमें फीमेल कौन सी है वो हाई लेवल की चीज़ को, हाँ ये भाई, इससे हम लोग देखते हैं कि इसका डैमेज कितना है। सबसे पहले तो मुझे इसका डैमेज ऐसे ही देखना होगा कि ऐसे नॉर्मली कितने, बगैर उसके मेड बूस्ट और पैक बूस्ट के। बिल्कुल नॉर्मल इसका डैमेज है, वो लोग पास नहीं है ना, हाँ नहीं है। तो इसका डैमेज है 3, ये रेक्स से ज़्यादा डैमेज है, इसलिए तो इसको इलीगल कहते हैं। अब आ गया इसका मेड बूस्ट 5000। अब आ गया इसको पैक बूस्ट, ठीक है, 7.5 डैमेज। रेक्स देख रहा है तेरे से डबल से भी ज़्यादा डैमेज कर रहा है ये। तो यस, इनको ये इलीगल वुल्फ इतने पावरफुल हैं कि बाकी सारे डायनोज मुझे बहुत ज़्यादा वीक लगते हैं इनके सामने। तो रेक्स वगैरह को तो मैं कर लूँगा क्रैब, और उसको वैसे ही रख दूँगा। ये मेरे मेन डायनोज होंगे फाइटिंग के लिए, फाल्को और ये। ओके, तो मैं आपसे ऐसे ही मतलब कि अब मैं ऐसी उल्टी सीधी बातें करूँगा, मैं आपसे। ओके, तो जाएँ लोग, एग ऑलमोस्ट हैच, हाँ ऑलमोस्ट हैच हो गए। इस बार तो सिर्फ एक ही निकले, लास्ट टाइम मैंने ब्रीडिंग कराई थी 3 निकले थे। चलो खैर कोई बात नहीं। तो 261 इसका लेवल हाई है, मतलब कि इसके पास कुछ अच्छे वाले स्टैट्स हैं अपने पेरेंट्स के। और हाँ, फ्लायर्स आप इनको ऐसे उड़ा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं के लेके जाना हो तो ये चल के जाएंगे, बेबीज होंगे तो, अनलेस ये पैदा होने के बाद ही उड़ने लग गए तो वो बात डिफरेंट है। अगर आपको इनको उड़ाना है खुद तो उसका भी एक तरीका है। और इसके भी स्टैट्स देख लो, आई थिंक इसके पास दोनों के बेस्ट स्टैट्स ही हैं। मुझे अब फाल्को के याद नहीं, तो दूसरे के तो इसके पास अच्छे वाले स्टैट्स आए हुए हैं, हेल्थ उसी की है। तो इसको इम्प्रिंट करेंगे हम लोग बाद में। तो यस, अगर आपको इसको उड़ाना है तो आप ले आए इनको पानी में, ये उड़ने लग जाएंगे। और फिर बिठाना कैसे है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये देखें, वो आ रहा है चलता हुआ, और ये नीचे, वैसे अगर आप इसको किसी और जगह से नीचे गिराएंगे तो ना डैमेज पड़ेगा और ना ये उड़ेगा, ज़मीन पे चलने लग जाएगा। अब ये क्योंकि पानी में है नीचे तो ये उड़ने लग गए, ये चीज़ें इनमें होती है। और सिर्फ फ्लायर्स उड़ते हैं, दूसरे ना उड़ाने लग जाना। और इसको आप सूखी जगह पे ले आके स्टॉप करा दें तो ये वहीं पे पास ही में कहीं पे नीचे बैठ जाएगा। और इस छोटे बच्चे के लिए भी आप लोग नाम कमेंट सेक्शन में डाल देना, ये मेरा नेक्स्ट फाइटर ही होगा। और जिस तरह फाल्को है उसका नाम कमेंट सेक्शन में आए तो हम उसका नाम ही यूज़ करते हैं, तो आपका दिया हुआ नाम भी यूज़ होगा। तो यस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से डाल देना। और इसका जेंडर फीमेल है तो फीमेल वाले नाम ही ज़रूर से डालना। मेल भी है मेरे पास, अगर आप उसके नाम डालेंगे तो वो मेल को दे देंगे। तो यस, आज के लिए इतने था। आपसे मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं आया, इसके पास हाई स्टैट्स आए इसलिए इसका लेवल हाई है। तो यस, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।